हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मॉम्स मैजिक चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वास्तु शास्त्र के बारे में बताऊंगी। अक्सर क्या होता है कि मैं जब घर खरीदने जाती हूँ तो इस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा घर बना हुआ है या नहीं। हम हमेशा घर के कमरे को देख लेते हैं, बालकनी देख लेते हैं, घर में अच्छी हवा आ रही है या नहीं, अच्छा धूप हो रहा है या घर में आ रहा है या नहीं। ये सब बातें मैं ध्यान में रखती हूँ और सब बातों पर हम सभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वास्तु शास्त्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए। मैं जब घर में प्रवेश कर जाती हूँ एक बार, तो फिर हमारे जीवन में बहुत तरह की तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं और मैं समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों के समझ के बाहर हो जाती हैं। हम हमेशा देखते हैं कि घर में जब हम इंटर कर जाते हैं तो कुछ दिन रहने के बाद हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। घर के बड़े बूढ़े इन लोग अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम ठीक से नहीं हो पाता है, उनकी नौकरी भी ठीक से नहीं हो पाती है, नौकरी में दिक्कतें आने लगती हैं, घर में आपका सामान खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक से वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, अचानक से फ्रिज खराब हो जाती है, या अनेक ऐसी परेशानियां घर में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी के कारण होती है। नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे घर के अंदर पड़ना शुरू हो जाता है और हम ये समझ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अचानक से घर में ये समस्याएं क्यों हो रही हैं। तो ये सब बातें ध्यान देने के लिए, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है जो मैं बता रहा हूँ, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल आप सभी जानते होंगे। घोड़े की नाल को आप शनिवार या मंगलवार के दिन अपने मेन दरवाजे पर, जहाँ से आप इंटर करते हैं, वहाँ पर लगा दें। और ये घोड़े की नाल आप सुबह या सूर्य अस्त के पहले लगाएं। घोड़े की नाल से हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ है ये क्यूरियम। ये क्यूरियम एक ऐसा चीज़ है जो हमारे घर को बहुत ही प्रभावित करता है। ये क्यूरियम कहाँ पर लगानी चाहिए? ये क्यूरियम जो है घर के दरवाजे के ठीक सामने रखना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा होनी चाहिए उसकी, और आते जाते उस पर नज़र पड़ना चाहिए, ऐसी जगह पर होनी चाहिए। एक्वेरियम में हमें गोल्ड फिश रखनी चाहिए। एक्वेरियम का पानी हमेशा साफ होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तो आप घर में ज़रूर लाकर रखें इसे। तीसरी चीज़ क्या है? घर का किचन। घर के अंदर जो किचन बना हुआ है वो, उस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। घर के अंदर जो किचन है उसमें हमें बल्ब लगाना चाहिए, एक स्वस्तिक का फोटो लगाना चाहिए। घर के किचन में हम जो नमक रखते हैं वो कांच की बोतल में रखें, उसमें 2 लौंग डालकर रखें। नमक को कभी भी किसी के हाथ में न दें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। नमक हमारे हाथ से गिरना भी नहीं चाहिए। नमक गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
नमक को हम अपने बाथरूम में एक कांच की बोतल में रखें, या आप सभी रखें कांच की बोतल में नमक। हर शनिवार को नमक रखें, और 15 दिन के बाद जो फिर शनिवार आता है उस नमक को टॉयलेट में डाल दें और फिर नया नमक उस बॉल में रखें। ध्यान रहे कांच का आपका जो बेडरूम हो वो दक्षिण दिशा में हो। आप जिस कमरे में सोते हैं वहाँ आप दक्षिण कोण में बेड लगाएं। आप उससे अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे, और आपकी हर परेशानी दूर होगी। आप जब भी कभी बाहर से आएं तो कभी भी खाली हाथ ना आएं। अगर आप ऑफिस जा रहे हो या बाहर किसी काम से जा रहे हो तो आप घर आते वक्त ज़रूर अपने साथ कुछ लाएं, या खाने का सामान लाएं, या बिस्किट ले आएं, या फल लाएं, या मिठाई लाएं। अगर कुछ ना हो तो एक फूल ही ले लें, लेकिन घर के अंदर जब भी प्रवेश करें तो कुछ न कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। ये हमारे घर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारे घर में बरकत आती है, नई ऊर्जा मिलती है, और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में नहीं होता है। आप ये खुद भी फील करेंगे कि ऐसा करने से हमें कितना आनंद आ रहा है। हर शनिवार को आप सरसों के तेल में दिया जलाकर बाहर जो मेन दरवाज़ा है उसके बाहर रख दें। हर शनिवार दक्षिण पूर्व दिशा होनी चाहिए। आप अपने हॉल में जहाँ पर आप अक्सर बैठते हैं या आपका बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है, और हम सभी का हॉल में बैठने का ही ज़्यादा समय व्यतीत होता है, तो उस हॉल में आप दीवार पर एक पर्वत का फोटो लगाएं, या साथ दौड़ता हुआ घोड़ा का फोटो लगाएं जो नीले रंग का होना चाहिए या सफ़ेद रंग का, दौड़ता हुआ, और उसका मुख आपके तरफ होना चाहिए। जैसे आप बैठे हुए हैं तो आपके सामने वो फोटो नज़र आनी चाहिए। इस तरह से लगाएं। ऐसा कभी न करें कि कीजिए, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि मैं आगे बैठी हुई हूँ और पीछे हमारा दौड़ता हुआ घोड़ा है। ये जो दौड़ता हुआ घोड़ा है ये आप में बहुत आत्मविश्वास जगाएगा, आपको बहुत शक्तिशाली बनाएगा, आपके जीवन में बहुत तरक्की देगा, आपके ऑफिस में जो भी परेशानी है वो सब दूर करेगा। बहुत ही प्रभावशाली ये 7 घोड़े का फोटो लगाना होता है। हर शनिवार को मेन दरवाज़ा पर आप 7 हरी मिर्च और 1 नींबू जरूर लगा कर रखें, और दूसरे शनिवार को फिर नया नींबू और मिर्ची का माला लगाएं। इससे भी आपके घर में कभी भी कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। हमेशा आपका घर सुरक्षित रहेगा, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती रहेगी। हर दिन आप जब पूजा करने जाते हैं तो पूजा करने के बाद 2 कपूर और 2 लौंग अवश्य जलाएं। कपूर को थोड़ा घी लगाकर और उस पर लौंग रख दें, फिर जलाएं और सारे घर में दिखाकर हॉल में रख दें। एक और उपाय है, साबूदाना तो हर घर में होता है, तो 12 साबूदाना का दाना लें और 2 कपूर, उस पर 2 लौंग, ये रखकर आप कम से कम 9 दिन या 5 दिन
या 11 दिन जरूर जलाएं, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो आज मैं जितनी भी चीज़ बताई हूँ ये सब वास्तु दोष को दूर करने का है। थैंक यू। गॉड का प्रेयर करें और अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखें, घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, किचन टॉयलेट हमेशा साफ रहना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, फिर देखिए आपके घर में कैसे चमक आती है। हर शनिवार को नमक डालकर पोछा अवश्य करवाएं, ये भी बहुत कारगर होता है। अगर आपके पास वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें और मैं उसका समाधान आपको बताऊंगी। आपको अगर लाइक करना चाहें तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और मॉम्स मैजिक चैनल हमेशा देखें।